घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा थी, जहाँ शेरू नाम का एक शेर रहता था। शेरू इस जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब शेरू बहुत बीमार हो गया था। शेरू अपनी गुफा में पड़ा था। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन उसमें शिकार करने की ताकत नहीं बची थी। उसने पास ही बैठे चतुर लोमड़ी लोमश को बुलाया। लोमश, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अगर मुझे जल्दी भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। महाराज, आप चिंता ना करें। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप बस गुफा में आराम करें। मैं अभी कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूँ। लोमश बहुत चालाक था। उसने सोचा कि क्यों ना शेर की बीमारी का फायदा उठाकर खुद का पेट भरा जाए और साथ ही अपनी स्थिति मजबूत की जाए। उसने एक योजना बनाई। लोमश जंगल में गया और उसने खरगोश को ढूंढ निकाला। उसने खरगोश से कहा कि शेर बहुत बीमार है और वह किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। छोटे खरगोश, हमारे महाराज शेरू बहुत बीमार हैं। वे आज शाम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। क्या तुम उनसे मिलने चलोगे? महाराज बीमार है? यह तो बहुत दुख की बात है। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन क्या वहां जाना सुरक्षित होगा? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजा के पास जाने का मौका बार बार नहीं मिलता। खरगोश को साथ लेकर लोमश गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोमश ने खरगोश को डराया। देखो, राजा के सामने कोई गलती मत करना। वे बहुत गुस्से वाले हैं। खासकर जब वे बीमार होते हैं। वे जो भी कहें, उसका उत्तर बहुत सोच समझ कर देना। खरगोश कांपते हुए गुफा के करीब पहुंचा। गुफा के बाहर सन्नाटा था, जो और भी डरावना लग रहा था। अंधेरी गुफा के अंदर से शेर की भारी सांस लेने की आवाजें आ रही थी। महाराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आपका प्रिय प्रजाजन हूँ। अंदर आओ। डरो मत, मेरे पास आओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। खरगोश धीरे धीरे अंदर गया। वहां अंधेरा था। शेर की बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। खरगोश की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। पास आओ। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे बताओ कि जंगल का क्या हाल है। महाराज, सब ठीक है। सब आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शेर ने अपना पंजा उठाया और खरगोश की ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गया। तभी खरगोश को एहसास हुआ कि शेर उसे खाने की कोशिश कर रहा है। लोमश, तुमने तो कहा था कि राजा हमें उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं। यह तो मुझे खाने की कोशिश कर रहे हैं। चुप रहो खरगोश। महाराज जो कर रहे हैं वह तुम्हारे भले के लिए है। वे अपनी भूख मिटाकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। खरगोश को अब समझ में आ गया था कि लोमश ने उसे धोखा दिया है। वह समझ गया था कि ये एक जाल है। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। महाराज, मुझे माफ करें। मैं तो बस आपको यह बताने आया था कि जंगल के दूसरे छोर पर एक और शेर आ गया है। वह खुद को इस जंगल का राजा कह रहा है। ये सुनते ही शेरू का अहंकार जाग उठा। वह बीमार होने के बावजूद गुस्से में उठ खड़ा हुआ। महाराज, वह पास ही के पुराने कुएं के पास बैठा है। वह कह रहा है कि वह आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। शेरू गुस्से में गुफा से बाहर निकला। लोमश और खरगोश उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुएं के पास पहुंचकर शेरू ने नीचे झांका। कौन है वहाँ? बाहर निकल और मेरे सामने आ। कुएं के अंदर से शेर की दहाड़ की ध्वनि सुनाई दी। शेरू को लगा कि सच में कोई दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। तूने मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? मैं अभी तुझे खत्म कर देता हूँ। ये कहते हुए शेरू ने कुएं में छलांग लगा दी। कुआं गहरा था और उसमें पानी भरा था। शेरू बाहर नहीं निकल सका और डूब गया। अरे, ये क्या हो गया? महाराज तो मर गए। अब मुझे नया शिकार ढूंढना होगा। लोमश, तुम्हारी चालाकी का अंत हो गया। महाराज की ताकत ने नहीं, बल्कि उनकी मूर्खता और तुम्हारी मक्कारी ने उन्हें मार दिया। लोमश डर गया और वहां से भाग गया। खरगोश भी अपनी जान बचाकर अपने घर की ओर भाग गया। जंगल अब एक ऐसे राजा से मुक्त हो चुका था जो सिर्फ डर फैलाता था।